ये लिटरली मैं अभी बाथरूम से उठा के लाई हूँ। लो ना लो, इसको जरूर ले लेना। आई फील लाइक मार्स की मूज लिपस्टिक जितनी वायरल हुई है ना, उससे ज्यादा ये वायरल होना चाहिए था। इनका भी बहुत ट्रेंड चला था, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। काफी लोगों को पसंद है बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये एक शेड ऐसा है कि ये सब पे सूट करेगा। एक बार डर खुल जाता है ना, तो दीज आर डेफिनेटली एडिक्टिव। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ आई बॉट द मोस्ट वायरल प्रोडक्ट्स, सो डू दे वर्क। तो आज हम चेक करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है ये स्विस ब्यूटी का टेंट एंड इट्स द स्विस ब्यूटी का सिलेक्ट सुपर रेडिएंट स्किन टेंट। स्विस ब्यूटी अलग है, स्विस ब्यूटी सिलेक्ट अलग है। स्विस ब्यूटी सिलेक्ट जो है बेसिकली इट्स अ प्रीमियम रेंज ऑफ स्विस ब्यूटी। थोड़े से उसमें प्राइसेस हाई हो जाते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल लाइक स्विस ब्यूटी। तो ये इनका स्किन टेंट है विच इज़ वायरल ऑल ओवर द इंटरनेट। एंड मैंने इस पर शेड लिया है 02 एंड इट्स द शेड 02 न्यूड ग्लो। एंड दिस इज द आउटर पैकेजिंग। काफ़ी लक्स पैकेजिंग है एंड काफ़ी हैवी बॉटल है, लाइक बिल्कुल भी चीप या फिर फ्लिम्जी नहीं लग रही है। एंड इसकी ये गोल्ड कैप है एंड इसमें काफ़ी सारे शेड्स भी आते हैं। ये मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ एंड मैं आपको इसका शेड दिखाती हूँ। दिस इज़ नॉट एट ऑल मैट एंड इसका देखो टेक्स्चर भी काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी रनी है। तो ये इसका टेक्सचर है। तो अगर आप मेरे स्किन टोन के हो तो आप ये वाला शेड ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इसमें आई गेस 3-4 शेड्स आते हैं एंड ये बिल्कुल भी मैट फॉर्मूला नहीं है, बहुत लाइट वेट है, काफ़ी हाइड्रेटिंग फॉर्मूला है। एंड मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ 2-3 बार एंड इट्स लाइक अ प्रिटी नाइस टेंट। मेरा ये आई गेस फर्स्ट प्रॉपर टेंट है जो मैंने बाय किया है एंड आई एम डेफिनेटली लविंग इट। समर्स में बिल्कुल मन नहीं करता कि आप फाउंडेशन वगैरह लगाओ, तो मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ समर में भी, लाइक अ कंसीलर, लाइक अ कलर करेक्टर कंसीलर एंड जस्ट ये टेंट लगा लेती हूँ एंड इट्स परफेक्ट। बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता, बहुत लाइट वेट है। सो आई हैव कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन एज यू कैन क्लियरली सी। सो मैं इसको तब भी यूज़ करती हूँ तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट इनटू लाइक हैवी मेकअप। एंड आजकल कोई भी हैवी मेकअप ऐसे नहीं करता है, एवरीवन हैज शिफ्टेड फ्रॉम फाउंडेशन टू टेंट। तो दिस वन डेफिनेटली गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड। आप इसको बाय कर सकते हो। पिछले 1 साल से मुझे बहुत शौक चढ़ा हुआ है लेंस पहनने का। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती थी बिकॉज लेंस हो गया, लैशेज हो गया, इन सब से ना आपका लुक जो होता है वो और एलिवेट हो जाता है। मुझे लेंस से बहुत डर लगता था कि पता नहीं मेरी आईज में चला गया तो क्या हो जाएगा, मेरी आईज खराब हो जाएंगी, ऐसा ऐसा करके मैं बहुत थॉट्स आते थे मेरे माइंड में। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अगर आप सही टेक्निक यूज करते हो तो। सो मैंने मंगवाए हैं ये ओलेंस के रशियन स्मोकी ऑलिव। मैंने ये किसी की वीडियो में देखे थे एंड उन पे बहुत अच्छे लग रहे थे। सो आई थॉट कि मुझ पर बहुत अच्छे लगेंगे एंड डेफिनेटली बहुत सुंदर लग रहे थे। बहुत अच्छा लुक मेरा बहुत अच्छा खिल के आ रहा था। मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे पे ये कैसे लग रहे थे। सो दिस इज बेसिकली आई थिंक 4 to 5 years चल जाते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे याद नहीं है कि ये कितना ड्यूरेशन है इनका। सो दिस इज हाउ इट लुक्स एंड ये सॉल्यूशन के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर से जब आप लेंस निकालते हो वेयर करने के लिए तो आपके पास जो सॉल्यूशन है ना उससे एक बार वॉश कर लिया करो, बिकॉज वी डोंट नो कि इसमें से जो इस पे लेंस है वो कितने टाइम से पड़ा हुआ है इसमें। तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों का ध्यान रखो। जो डर होता है ना लोगों में कि पता नहीं हम कैसे लेंस वेयर करेंगे, एक बार डर खुल जाता है ना तो दीज आर डेफिनेटली एडिक्टिव। लाइक नेल्स हो गया, आई लैश एक्सटेंशन हो गया, ये सब डेफिनेटली एडिक्शन है। ओलेंस इज एन अमेजिंग ट्रस्टेड ब्रांड व्हेन इट कम्स टू लेंसेज। लाइक ओलेंस के बहुत अच्छे हैं, दाहब के बहुत अच्छे हैं एंड बेला के भी बहुत अच्छे लेंसेज होते हैं। सो दीज आर द 3 ब्रांड्स विच आई कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट व्हेन इट कम्स टू लेंसेज। तो अगर आपको ट्राई करने तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बहुत सुंदर लगते हैं ये, मीडियम टू फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे ये बहुत अच्छे लगेंगे। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने लेंस सॉल्यूशन लिया है, बिकॉज अब लेंस लिया है तो मैं सॉल्यूशन भी तो लेना बनता है ना। सो इसके बाद मैंने ये लिए हैं एक्वा लेंस का लेंस सॉल्यूशन। इससे पहले मैं जो इनकी छोटी पैकेजिंग आती है मैं हमेशा वो लेती थी, बट आई वाज लाइक कि मेरे लेंसेज बहुत यूज हो रहे हैं, लाइक बैक टू बैक मेरे यूज होते हैं, तो लेंस सॉल्यूशन की मुझे ज़्यादा नीड पड़ रही थी, इसलिए मैंने बड़ा वाला पैक लिया है। बट आप बहुत अगर रेयरली पहनते हो ना लेंसेज को तो आप छोटे वाला पैक लो। मैंने इनका सबसे बड़ा वाला लिया है, आई गेस दिस इज 500 ml और मैंने इनकी 2 बॉटल ली है। ये इसकी आउटर पैकेजिंग है, मैं आपको इसकी इनर पैकेजिंग दिखाती हूँ कि इनकी एक्चुअल पैकेजिंग है कैसी। सो दिस इज़ द ह्यूज बॉटल एंड आई फील लाइक ये बहुत लंबे टाइम तक चली गया। मैंने तो 2 मंगवा ली है। सो मैं आपको दोनों खोल के नहीं दिखा रही बट आपको इससे आइडिया मिल जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन एंड इसमें सेकंड वन है। एंड हर लेंस सॉल्यूशन के साथ ना आपको एक लेंस केस मिलता है। मैंने 2 मंगवाए हैं, सो मुझे ये 2 फ्री मिले हैं। सो
सो इसके अंदर ही ये आते हैं। सो इट्स ग्रेट बिकॉज देखो लेंस है, लेंस सॉल्यूशन है, तो लेंस केस की भी जरूरत पड़ती है। आप इनको अलग से भी मंगवा सकते हो। सो दीज आर द लेंसेज। अगर आपके पावर वाले लेंसेज है ना तो आपकी नीड पड़ती है लेफ्ट राइट की, अदरवाइज आप कोई भी किसी में भी स्टोर कर सकते हो। लाइक मेरा पावर वाला लेंसेज नहीं है, मेरे नॉर्मल बेसिक लेंसेज है, तो मैं किसी में भी स्टोर कर लेती हूँ। एंड ये अलग से भी मिलते हैं। लाइक मैंने मीशो से मंगवाए हुए हैं, इट वॉज ऑन अ ग्रेट डील। तो मैं उसके लिंक भी आपको नीचे दे दूंगी, तो आप वो बाय कर सकते हो, बहुत सस्ते पड़ गए थे मुझे। सो दीज आर द लेंस सॉल्यूशन। लेंस सॉल्यूशन की बहुत नीड पड़ती है, तो अगर आप लेंस लेते हो, चाहे आप रेयरली ही पहनते हो, बट लेंस सॉल्यूशन इज अ मस्ट हैव, तो आप ये डेफिनेटली बाय करना। अगर आप पूरा मेकअप कर लेते हो एंड अगर आप ब्रॉन्जर अप्लाई नहीं करते हो ना, तो आपका फेस पूरा फ्लैट लगता है, इसलिए ब्रॉन्जर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैंने लिया है ये कलर सेंस का ब्रॉन्जर, ये ऐसी कुछ पैकेजिंग में आता है। ये मैंने लिए हुए काफी टाइम हो गया। सो एज यू कैन सी इसकी ब्रांडिंग भी हट गई है। इसमें ये सिंगल शेड ही आता है और कोई शेड नहीं आता, बट ये एक शेड ऐसा है कि ये सब पे सूट करेगा, चाहे फेयर स्किन टोन है, मीडियम है, डीप है, ये सब पे जाएगा। एंड यू नो व्हाट, ये हर मेकअप आर्टिस्ट का फेवरेट है, ये बहुत अच्छा लगता है हर मेकअप आर्टिस्ट को। इसकी अंडरटोन ही इतनी परफेक्ट है, लाइक बिल्कुल परफेक्ट वार्मथ देता है। सो दिस इज द पैकेजिंग एंड मैं आपको इसका स्वॉच दिखाती हूँ। सो हेयर इज द स्वॉच। काफी लाइट आया होगा, ओके आया ही नहीं है, वेट, बट दिस इज परफेक्ट। लाइक मेरे स्किन टोन पे इतना शो नहीं हो रहा है हैंड पे, बिकॉज मेरा जो हैंड है वो थोड़ा डार्क है एज कम्पेयर टू माई फेस, बट बहुत परफेक्ट पिगमेंटेशन है। सो दिस हैज द राइट अमाउंट ऑफ पिगमेंटेशन। इसका ये ऐसे यहाँ पे पाउडर आता है एंड हेयर इज द पफ, और इसमें मिरर भी आता है साथ में। सो हेयर इज द मिरर एज यू कैन सी, एंड ये पफ आता है जो कि मैंने आज तक तो यूज नहीं करा, बिकॉज सी मुझे तो कोई यूज नहीं लगता इसका, ये इतना ज्यादा स्टिफ है। बट द ब्रॉन्जर पाउडर इज अमेजिंग। सो अगर आप देख रहे हो कोई अफोर्डेबल ब्रॉन्जर, तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो, एंड दिस इज हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। तो यार ये वाली ब्रांड ना काफी वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे। तो ये है पर्सनल टच स्किन केयर। मैंने इसके 2 प्रोडक्ट्स मैंने इसको बाय करे हैं। फर्स्ट इज अ फेस वॉश, इट इज द पर्सनल टच स्किन केयर फेस बाथ मिल्की फोमिंग क्लेंजर, एंड ओ माय गॉड बहुत अच्छा क्लेंजर है। लाइक मैंने फेस शॉप का राइज ब्राइट फोमिंग क्लेंजर यूज करा था, वो इतना ज्यादा इचिंग करता है मेरी आईज में, अगर गलती से चला गया ना, और वैसे मेरी स्किन को ना वो ड्राई छोड़ देता है, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। काफी लोगों को पसंद है, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। एंड ये इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना अच्छा फेस वॉश है ना, बहुत अच्छे से फोम करता है, बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता, चाहे मेरी नॉर्मल स्किन रही हो, ड्राई रही हो विंटर्स में, या फिर मेरी अभी जैसे कि ऑयली स्किन है। मैंने सारे वेदर में इसको यूज करा है एंड इट वर्क्स ब्यूटीफुली। काफी टाइम से मैंने ये सब कुछ बाय किया हुआ है, लाइक विंटर्स में मैंने बाय करा था। सो इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा है। मैंने अच्छे से मैंने इसको ट्राई आउट करा है। एज यू कैन सी मैं थोड़ा सा इसको यूज भी कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा है। एंड सेकेंड वन इज दिस फेस बाथ मेकअप मेल्टिंग शीट्स, एंड दिस इज हाउ द शीट लुक्स लाइक। सो मेकअप रिमूव करने के लिए ना मैं कभी भी वाइप्स यूज नहीं करती हूँ, बिकॉज आई हैव हर्ड कि वो ना थोड़ी सी रफ हो जाती है आपकी स्किन के लिए। बट दिस वॉज समथिंग लाइक इनोवेटिव कि लाइक जो वीडियोज आ रही थी इसको लेके कि प्रॉपर वाटर प्रूफ मेकअप भी हटा देती है। आई नो समटाइम्स इट माइट बी प्रमोशन, एंड मैं इसको जेन्युइनली ट्राई करना चाहती थी, एंड मैं इसको यूज भी कर चुकी हूँ, एंड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से आपके मेकअप को हटाती है, जिसपे जेंटल, क्योंकि वाइप्स एट द एंड ये वाइप्स ही हैं, तो थोड़ा सा आप जेंटल रहो। अदरवाइज मैं अपने जो माइसेलर वाटर होता है मैं उसी को यूज करती हूँ, बट अब मैं इस थोड़ा सा इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो लाइक मैं शूट्स पे जाती हूँ तो मैं वहाँ पे इसको लेके जाती हूँ, एंड बहुत अच्छे से काम करता है। सो आई लव जिन वाइप्स के अंदर ये होता है ना, उससे क्या होता है कि वाइप्स ना जल्दी ड्राई आउट नहीं होती। जैसे कि अब मैं लेके आई थी वाइप्स, लेके आई थी मिस्टर DIY से। सो उसके अंदर सिर्फ ये है, देखो ये है, वो लॉक वाला सिस्टम नहीं है, बट दीज आर अमेजिंग। बट थोड़ा सा देखो डर रहता है मुझे कि थोड़ा सा भी खुला रह गया ना तो ये सारी ड्राई आउट हो जाएंगी अंदर। इफ यू वांट मेकअप रिमूविंग वाइप्स तो आप इनको बाय कर सकते हो, बट अगर आप वाइप्स में बिलीव नहीं करते हो ना तो आप माइसेलर वाटर से ही हटाओ, लाइक मी। बट मैंने ये ट्राई करा तो मुझे अच्छा लगा, काफी कन्वीनियंट भी है। जैसे कि आप बहुत सारी चीजें कैरी नहीं कर सकते तो उस पर ये बहुत हेल्पफुल होता है, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इनका भी बहुत ट्रेंड चला था, लाइक मेकअप रिमूवर क्लेंजिंग पैड्स, तो मैंने ट्राई करे हैं ये अर्थ रिदम के क्लेंजिंग पैड्स, एंड दीज आर रीयूजेबल मेकअप पैड्स। तो इसमें ना 2 तरह के आते हैं, सॉरी 2 कलर्स आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक वाला मैं ऑलरेडी अभी यूज कर रही हूँ, एंड सेकंड वन इज दिस व्हाइट। जो हमारी मेंटालिटी होती है कि व्हाइट वाला यूज नहीं करते, वो जल्दी खराब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने व्हाइट वाला छोड़ा हुआ है, तो मैं ब्लैक वाला यूज कर रही हूँ। एंड ये काफी अच्छे से आपके मेकअप को हटाता है, एंड ये काफी सॉफ्ट है, लाइक बहुत सॉफ्ट है, स्किन के लिए परफेक्ट है, बिल्कुल भी हार्श नहीं। अगर आप मुझसे पूछो कि क्या ये रफ है या फिर स्किन के लिए सेफ है या नहीं है, इट्स कम्प्लीटली सेफ। एंड ये देखो जस्ट आप कितना ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है, इससे बहुत अच्छे से मेकअप हटता है। आपको कैसे यूज करना है कि जो माइसेलर वाटर होता है ना, आपको इस पे डालना है, एंड उसके बाद जस्ट सिंपली आप ऐसे ऐसे करके रिमूव करो। इसका बेसिकली क्या मतलब है कि जैसे कि हम कॉटन पैड्स वगैरह यूज करते हैं, कॉटन पैड्स आई फील लाइक एक मेकअप हटाने के लिए 4 तो लग ही जाती है, मेरी देखो 4 लग जाती हैं।
इससे क्या होगा कि आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, ये वॉश आपने यूज़ करा, इससे मेकअप हटाया एंड उसके बाद आप इसको वॉश करके रख दो, ये सूख जाएगा, फिर आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो आपके कॉटन पैड उतने ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहे हैं। बट अगर आप मुझसे पूछो कि मेरा हाथ किस पे ज़्यादा जाता है, लाइक कॉटन पैड में ज़्यादा यूज़ करती हूँ या फिर मैं ये वाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट मैं कॉटन पैड्स में ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आई डोंट नो, पता नहीं, मैं इसके बारे में ना अभी उतना मन नहीं बना पाई हूँ, बिकॉज समवेयर आई फील लाइक कि पता नहीं अंदर से ये क्लीन है भी या नहीं, प्रॉपरली क्लीन हुआ भी है या नहीं, कि अंदर फंगस तो नहीं है। बिकॉज सी मेरी हाईली एक्ने प्रोन स्किन है, मुझे बहुत जल्दी एक्ने हो जाता है, तो मैं बहुत बचती हूँ लाइक इन डर्ट वगैरह से, फंगस वगैरह से। जैसे ब्यूटी ब्लेंडर्स में बहुत जल्दी फंगस लग जाता है, तो मैं तो आई थिंक 1 या 2 बार यूज़ करके मैं इन सबको क्लीन करती रहती हूँ, बिकॉज यू नो एक खौफ है कि कहीं मुझे एक्ने ना हो जाए। अगर आप भी एक एक्ने प्रोन गर्ली हो ना, तो आपको पता होगा कि वो खौफ कैसा होता है कि ओ गॉड पिंपल दोबारा ना हो जाए, बिकॉज ये बैठते हैं, फिर इनका निशान हटाने के लिए और सीरम्स वगैरह यूज़ करो, तो इट्स अ ह्यूज लाइक इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। ठीक है, तो कमिंग बैक टू दिस, ये आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, अच्छा है, बट अगर आप कॉटन पैड्स यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ। तो अगर आप ये ट्राई करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बेकार है, बट इट्स जस्ट कि मैं बचती हूँ बिकॉज मेरी एक्ने प्रोन स्किन है एंड आई एम नॉट श्योर कि ये अंदर से क्लीन है या फिर नहीं। आई फील लाइक मार्स की मूज लिपस्टिक जितनी वायरल हुई है ना, उससे ज़्यादा ये वायरल होना चाहिए था। सो दीज आर मार्स की क्लिक स्टिक्स ग्लॉस लिप बाम एंड ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। दिस इज द लिप बाम एंड ओ माई गॉड, इतनी अच्छी लिप बाम है, इतनी अच्छी पिगमेंटेड, इतनी प्यारी लिप बाम है ना ये। एंड जो मूज लिपस्टिक्स है ना, उनका मैं अलग से रिव्यू डालने वाली हूँ, बट कमिंग बैक टू दिस, ये मैंने लिया है 02 बेयरली पिंक शेड में। ये वाला शेड ही बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। बेसिकली ये वाला शेड जो है फेयर स्किन टोन्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है, मैं आपको बताती हूँ क्यों। सो दिस इज द पैकेजिंग, ये ऐसी कैप में आता है एंड आपको यहाँ से इसको ऐसे पुश करना होता है। मैंने थोड़ा सा पुश किया हुआ है अभी, एज यू कैन सी मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, तो उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। एंड जस्ट लुक एट दिस, कितना बामी, कितना ग्लॉसी है ये। लाइक मैं कभी भी मैं इतनी मतलब ग्लॉस या फिर इतनी क्रीमी लिपस्टिक्स में नहीं थी। मैं इसको एज अ ग्लॉस ही काउंट करती हूँ, बिकॉज दिस इज़ हाईली लाइक ग्लॉसी एंड हाईली पिगमेंटेड। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम टिंट है, इट हैज़ लाइक प्रॉपर पिगमेंटेशन, इट हैज़ लाइक अ प्रॉपर टिंट एज यू कैन सी। एंड ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छे से लिप्स को लाइक हाइड्रेट करता है, नो डाउट। अगर इसमें थोड़ा सा कम टेंट होता ना, तो मैं इसको पक्का लिप बाम की तरह प्रेफर करती, लिप बाम की तरह लगाती, बट वेन एवर आई गो आउट मैं इसको तभी यूज़ करती हूँ, बिकॉज मेरे लिप्स बहुत ड्राई हैं, बहुत चैपी हैं। नो मैटर वॉट मैं इसको कुछ भी कर लूँ, कितना ही लिप स्क्रब कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, बट आई एम लाइक शिफ्टिंग फ्रॉम मैट लिपस्टिक्स इन टू लाइक ग्लॉसी लिपस्टिक, ग्लॉसी एंड क्रीम लिपस्टिक्स। एंड अब वैसे भी ट्रेंड चल रहा है लाइक ग्लॉसी लिप्स का एंड क्रीमी लिपस्टिक्स का, बिकॉज एवरी वन इज डन विद दोज मैट लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्राइंग लिक्विड लिपस्टिक्स। तो सबके सब ना इन पे शिफ्ट हो रहे हैं। सो डेफिनेटली गेट दिस। इसको तो देखो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करने वाली हूँ मार्स से, कुछ लो ना लो इसको जरूर ले लेना। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड कि जितना आपको यूज करना है ना, उतना ही नीचे से प्रेस करना, बिकॉज ये वापस नहीं जाने वाली है। सो कीप दैट इन माइंड। सो नेक्स्ट इज समथिंग, अगर आपको फ्लावर्स का शौक है या फिर आपको एस्थेटिक चीजें बहुत पसंद है, सो आई गॉट दिस बंच ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम Amazon एंड ये मैं इस वास में इसको रखती हूँ लाइक दिस। ना डोंट थिंक कि ये वास इसके साथ आया है, वास मैंने लिया था मिस्टर DIY से फ्रॉम गोवा फॉर 180 रुपीज़, तो ये अलग से है, मैं इस वास को साइड में रख देती हूँ। सो दिस इज़ द फ्लावर एंड इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, थोड़े से गंदे हो गए हैं ये, एंड मैंने इसको रिबन से साथ में बांधा हुआ है ताकि ये बिल्कुल ऐसे साथ में खड़े रहें, अदरवाइज नहीं पूरे में फैल जाते हैं। तो मैं इनको साथ में रखने के लिए ऐसे रखती हूँ एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइक बिल्कुल भी अजीब नहीं लगते ये। एंड आई एम सॉरी थोड़े गंदे हो गए हैं ये। एंड जस्ट लुक एट द कलर। मैं इसको बैकग्राउंड में भी रखती हूँ तो बहुत सुंदर लगते हैं। आने वाले वीडियोस में आप इसको देखोगे मेरे बैकग्राउंड में। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो ना एंड ढूंढ रहे हो बिगिनर ब्रशेस का सेट, तो आप ये वाली जरूर बाय कर सकते हो। ये है मार्स के ब्रशेस एंड ओ माय गॉड ये इतनी ज्यादा वायरल है, अब भी वायरल है, पहले भी जब ये लॉन्च हुई थी इतनी ज्यादा वायरल हुई थी, बिकॉज दीज आर सो गुड। एंड कितने सारे बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं जो मार्स के ब्रशेस को यूज करते हैं। आई हैव पर्सनली सीन देम एंड इतने टाइम से मैंने ये ब्रशेस ली हुई है, मुझे दिखाने का मौका ही नहीं लगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके ब्रशेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, लाइक ब्रशेस बहुत मैटर करती हैं। अगर आपको एक अच्छा मेकअप चाहिए ना, तो ब्रशेस डेफिनेटली प्ले अ मेजर रोल एंड मार्स के ब्रशेस आर टू गुड। तो ये वाली है फ्लैट काबू की ब्रश, इससे आप फाउंडेशन लगा सकते हो। एंड द सेकेंड वन इज लाइक दिस वन
एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है ये वाली ब्रश तो मेरी। आप इससे कॉन्टोर कर सकते हो, आप इससे ब्लश भी लगा सकते हो, आप इससे ब्रॉन्जर अप्लाई कर सकते हो। लाइक यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दिस ब्रश। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये ब्रश सिर्फ इसके लिए मेंशन हुई है तो आप उसी के लिए यूज़ करोगे, नहीं। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप एक ब्रश को किस किस तरह से आप इसको यूज़ कर रहे हो। सो द थर्ड वन इज दिस वन इज माई फेवरेट। आप देखो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, बिकॉज ये वाली ना बहुत ही कम ब्रश मिलती है लाइक अफोर्डेबल कैटेगरी में। इससे ना मैं अंडर आई से पाउडरिंग भी कर लेती हूँ, इससे मैं टिंट को भी ब्लेंड कर लेती हूँ, ब्रॉन्जर भी अप्लाई कर लेती हूँ, नोज कॉन्टोरिंग कर लेती हूँ। लाइक एंडलेस वेज हैं, इससे बहुत तरीकों से यूज कर सकते हो। आप इससे हाईलाइटर भी लगा सकते हो। द फोर्थ वन इज दिस बिग ब्लेंडिंग ब्रश। आप इससे आई शेडो लाइक क्रीज पे आप इसको ब्लेंड कर सकते हो, आप इससे हाईलाइटर भी लगा सकते हो, आप इससे नोज कॉन्टोरिंग कर सकते हो। तो दिस वन इज द फोर्थ वन एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। इसका काफ़ी बड़ा साइज है तो ये बहुत अच्छे से ये क्रीज में ब्लेंड करती है आई शेडो। एंड द सेकेंड लास्ट इज दिस वन। इसकी थोड़ी सी मेरी शेप खराब हो गई है बिकॉज मैंने थोड़ी अलग तरीके से इसको स्टोर किया हुआ था, पता नहीं कैसे मुड़ गई है। सो इसको आप यूज़ कर सकते हो लोअर लैश लाइन जो होती है उसको स्मज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, एंड आप इसको स्मज लाइनर क्रिएट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और लास्ट वन इज दिस इज अ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश। आप जो आउटर कॉर्नर में आई शेडो लगाते हो आप उसको ब्लेंड करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, लोअर लैश लाइन पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। बेसिकली दिस इज एन आई मेकअप ब्रश एंड बहुत अच्छी है। एंड आई फील लाइक जो ये ब्रशेज है ना, इससे आपका पूरा का पूरा मेकअप हो सकता है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप कैसे इनको यूज कर रहे हो। सो दिस इज लाइक अ मस्ट हैव इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ब्रश सेट विच इज लाइक ऑफ अ गुड रियली गुड क्वालिटी। एंड ये आपको सालों साल चलेंगी अगर आप इनको अच्छे से स्टोर करते हो। बस आप इसको यूज करके अच्छे से आप वॉश करना, स्पेशली इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन। एंड अदरवाइज आई थिंक दिस इज अ मस्ट हैव फॉर एवरी मेकअप लवर आउट देयर। ये लिटरली मैं अभी बाथरूम से उठा के लाई हूँ। सो दिस इज अ ट्रेसेमे हेयर मास्क। मैं इसको अभी यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने लास्ट मंथ बाय किया था एंड मैं आपको दिखाती हूँ इसको कितना यूज़ कर चुकी हूँ। लाइक हाफ देखो, हाफ खत्म ही हो चुका है, ये बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ था। एंड दिस इज एन अमेजिंग हेयर मास्क। बहुत सॉफ्ट बनाता है आपके हेयर को। बेशक आपके हेयर कलर्ड हो ना तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बिकॉज मेरे हेयर कलर्ड है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। एंड लाइक शैम्पू के बाद ना मेरे बाल हल्के से ड्राई हो जाते हैं। आई डोंट नो कि पता नहीं क्या, मुझे कोई भी शैम्पू मेरे को सूट नहीं कर रहा है। सो आई एम थिंकिंग कि जो मैं पहले यूज़ करती थी ना, जब मेरे बाल बिल्कुल लंबे घने बाल थे, जो मैं तब यूज़ करती थी, सनसिल्क का मैंने हमेशा से यूज़ करा है कि मैं उस पर दोबारा शिफ्ट हो जाऊँ। बिकॉज कहते हैं ना जो पुरानी चीज़ होती है उसको आप कंटिन्यू रखो तो ही अच्छा होता है। ये हमने न्यू चीज़ें हमने ट्राई करी है ना, मेरे बालों का कबाड़ हो चुका है गाइस। तो छोड़ो उस चीज़ को छोड़ो, बट ये मेरे बालों को बहुत सॉफ्ट बनाता है, बहुत अच्छे से आप काम करता है। अब लगा लो मैंने कंडीशनर लगाना तो मैंने बिल्कुल छोड़ ही दिया है, मैं हेयर मास्क पे कंप्लीटली शिफ्ट हो चुकी हूँ। एंड आपको भी हेयर मास्क ज़रूर आपको बाय करना चाहिए, ज़रूर ट्राई करो हेयर मास्क। आपको डिफरेंस ना अपने आप पता लग जाएगा, दैट टू फ्रॉम फर्स्ट यूज़। मैं इसको इतना कंसिस्टेंटली यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास 4 हेयर मास्क और रखे हैं, बट मैं सिर्फ इसको यूज़ कर रही हूँ जब से ये आया है। एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ओह माय गॉड, बहुत अच्छी है। एंड आपके हेयर में से भी आती है काफ़ी टाइम तक, मतलब काफ़ी दिनों तक नहीं बट कुछ घंटे तक आती है ये वाली फ्रेग्रेंस, तो बहुत अच्छी है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ हेयर मास्क दैट टू एन अफोर्डेबल, तो डेफिनेटली आप इसको बाय करो। ट्रेसेमे के शैम्पूज मुझे उतने सूट नहीं करते हैं, बट ट्रेसेमे का हेयर मास्क इज अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।